हर हर महादेव, हर हर शंभो। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी दिल से जरूर बोले। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। तो आइए आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि में कुछ नियम, जो कि व्रत में क्या खाना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप बाहर की कोई चीज खा लेती हैं या फिर हमसे कुछ छोटी छोटी भूल हो जाती है, यदि हम बाहर ऑफिस में काम करते हैं तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम जानेंगे व्रत में 9 दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। यदि हम बाहर की चीजें ऐसी खा लेते हैं जिसको हमें तो मालूम नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने में वो व्रत जब हम करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं होता है, और वो जो व्रत जब हम कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा खंडित हो जाता है, जिसके कारण माता रानी थोड़ा सा आशीर्वाद कम मिलता है, कम प्राप्ति होती है। तो आइए इन 9 दिनों में माता रानी की आशीर्वाद प्राप्ति के लिए कुछ नियम का पालन करते हैं। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है, जय माता रानी दिल से जरूर लिखें। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में हमें क्या क्या खाने चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि को जब हम कोई भी शुभ व्रत करते हैं, चाहे हम नवरात्रि हो गया, शिवरात्रि हो गया या फिर सत्यनारायण जी की व्रत हो गया, उन सब में यदि हम मीठा व्रत करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है मीठा व्रत इतना शुभ होता है करना, यदि हम पूरे 9 दिन भी फलाहार करते हैं या मीठा व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप एक टाइम भी नमक खाती हैं तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन पहले हम जानेंगे कि हमें क्या क्या खाना है। आप मीठे चीज में, मीठी वस्तु में साबूदाने की खीर खा सकती हैं। बहुत ही अच्छा और व्रत में अच्छा लाभ देता है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है और व्रत के लिए भी। अब आता है समा के चावल, जो कि उसकी आप खीर बनाकर खा सकती हैं। यदि आप नमकीन करना चाहती हैं तो उसकी खिचड़ी भी बना के खा सकती हैं। आप फल खा सकती हैं, फल का भी व्रत कर सकते हैं, फलाहार व्रत कर सकती हैं। और यदि आप जूस पीना चाहती हैं तो आप घर में बना करके पी सकती हैं। आप विशेष करके ध्यान रखें कि आप मार्केट वाला जो पैकेट वाला जूस आता है वो उसका उपयोग ना करें, क्योंकि उसमें सेंधा नमक नहीं मिला होता है। बाहर की बहुत सी ऐसी केमिकल चीजें मिली होती है जिससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। हमें तो लगता है कि ये तो फल का बना है, लेकिन नहीं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें मिली हुई होती है जिससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। जाने अनजान में ये गलती हम कर बैठते हैं। तो विशेष करके ध्यान रखिए कि आप भले ही अपने घर में बना करके पी लेंगी या फिर जूस की दुकान से फ्रेश जूस लेकर के आप पी सकती हैं, तो ध्यान रखिए बस पैकेट वाले जो फ्रूटी वगैरह आती है, रियल जूस होते हैं, उसको आप अवॉइड करना है। वो सब चीजें आप नहीं पिएंगी, ठीक है? नहीं तो आपका ही नुकसान है, व्रत आपका खराब होगा। आप ध्यान रखें कि आपको बैगन भी इस व्रत में नहीं खाने हैं। भले ही आपने 9 दिन व्रत रखे हैं या फिर आगे पीछे के व्रत रखे हैं या फिर एक साथ 2 व्रत रखे हैं, आपको इन 9 दिन 15 तारीख से यानी 15 अक्टूबर के दिन से ही आपको बैगन, ऐसी चीजें हैं जो कि बैगन हो गया, बाहर के मार्केट के मोमोज वगैरह, चाउमीन वगैरह, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, नहीं खाना है। 9 दिन तो आप भूल जाएं कि इन सब चीजों की, बाहर की चीजों को नहीं खाना है। बैगन हो गया, बाहर की चीजें हो गई, फ्रूटी हो गई, और आता है नारियल। आप नारियल भी नहीं खाएंगे। बहुत सी ऐसी महिला होती हैं जो कि व्रत में नारियल भी खा लेती हैं, उनको पता नहीं होता है, जाने अनजाने में वो गलती कर जाती है। भले ही हमारा नारियल खाया जाता है व्रत में, लेकिन नहीं, आपने कलश स्थापना करिए। जब तक माता रानी को आप उस नारियल का भोग नहीं लगाएंगी तो आप कैसे खा सकती हैं? ये सोचने वाली, थोड़ी विचार करने वाली बात है। तो आप विशेष करके ध्यान रखिए कि आपको जो हम नारियल रखते हैं तो बाहर मार्केट से भी आप लेकर के खा लेती हैं, कच्चा नारियल नहीं खाना है। जैसे कि जटा वाला नारियल की आपने कलश स्थापना करी है, वैसे नवरात्रि के दिन भी बहुत सी महिलाएं हैं व्रत के दिन भी ऐसा नारियल खा लेती हैं। ध्यान रखिए, आप सूखा नारियल खा सकती हैं, जो मार्केट में मिक्स ड्राई फ्रूट के साथ जो आता है वो खा सकती हैं, लेकिन जो कच्चा नारियल होता है जिसमें पानी होता है वो नहीं पीना है, नहीं खाना है, ठीक है? जब आपने कलश स्थापना करी, ये भूल ना करें आप सब। बहुत सी ऐसी चीज है जो कि हम व्रत में खा सकते हैं। ध्यान रखें, आप मीठा व्रत
करेंगे तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो मीठे व्रत में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बता दी हैं और जो कि आप खा भी सकती है, चाय भी पी सकती है, कॉफी पी सकती है, जूस हो गया मैंने बता दिया था, लस्सी, दही, पनीर हो गया, ऐसी चीज जिसमें नमक शामिल ना हो आप ये खा सकती हैं। बहुत ही शुभ चीजें होती हैं। फ्रूट्स में आप मौसमी, अनार वगैरह खा सकती है, सेब खा सकती है, मौसम के हिसाब से जो भी फल मिल रहे हो, केला वगैरह सब खा सकती हैं। ठीक है, फल में ऐसा कोई फल नहीं है जो कि नहीं खाया जाता है, आप सारे फल खा सकते हैं। विधि विधान से आप व्रत कीजिए। मैं आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, हर हर शंभो।